इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अनेक व्यक्ति आकर के एक जिज्ञासा पूछते हैं, संयम की साधना क्यों करना, त्याग क्यों करना, व्रत उपवास क्यों करना, अभिषेक पूजन क्यों करना, स्वाध्याय क्यों करना, शीलवत का पालन क्यों करना, रमोकार महामंत्र की जाप क्यों लगाना। उनकी सभी जिज्ञासाओं के समाधान में प्राय करके समाधानकर्ता कहते हैं आत्म कल्याण के लिए। दूसरा प्रश्न उनका होता है, आत्मा को हमने आज तक देखा नहीं, जाना नहीं, कैसा है वह जीव आत्मा, उसके बारे में जानते ही नहीं तो हित अहित कैसे कर सकते हैं। यदि आपने आत्मा को जाना है, इतने वर्षों से आप तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, दिगंबर साधु की चर्या सामान्य चर्या नहीं होती। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, उनकी वृत्ति लोकचर्या से परे होती है, उत्कृष्ट होती है, उच्च होती है। आप ही बता दीजिए आत्मा कैसी है, यदि आत्मा आपके अनुभव में आई है तो। उनकी जिज्ञासा ठीक है, प्रश्न कभी गलत नहीं होता। उत्तर देने वाले के पास उत्तर देने का एक ही तरीका हो तो उसे प्रश्न उल्टे लग सकते हैं। जो तराजू और वांट के माध्यम से वस्तु देता है, उसके पास आकर के कोई व्यक्ति कहे 50 मीटर कपड़ा दे दो, उसके पास नापने का मीटर है ही नहीं तो तराजू वांट से कैसे देगा। यदि उससे कहो, वह कहे कोई व्यक्ति आकर के मुझे 70 लीटर या 80 लीटर जल चाहिए, वह 70-80 किलो तो दे सकता है, लीटर उसके पास है नहीं तो कहाँ से देगा। या तौलने वाली वस्तु भी जिसके बांट उसके पास नहीं है, एक रत्ती एक मासा कोई चीज चाहिए, 1 किलो का, 2 किलो के, 5 किलो के, 10 किलो के, 100 किलो के बांट हैं, रत्ती मासा कैसे देगा। समाधान करता उस समय झुंझला जाता है जिस समय समाधान देने का वो अपना तरीका नहीं बदल पाता। यदि प्रश्न आगम का हो तो उत्तर आगम के अनुसार, प्रश्न तर्क संगत हो तो उत्तर तर्क और युक्ति के अनुसार, प्रश्न व्यवहार से संबंध हो तो उत्तर भी व्यवहारिक हो, प्रश्न जीवन में सुख शांति के उद्देश्य को लेकर के किया गया है तो फिर समाधान उसके अनुसार कि उसे सुख शांति किस कार्य के करने से किस प्रकार से मिलती है देना होता है।
हर व्यक्ति के लिए हर उत्तर शूट नहीं करता। हर व्यक्ति के लिए जब प्रश्न अलग अलग हैं तो उत्तर भी अलग अलग होंगे। एक व्यक्ति इस मंदिर को, शांतिनाथ मंदिर को पूर्व दिशा से देख रहा है, पूछ रहा है पूर्व दिशा से आपका मंदिर कैसा लगता है, तो उसका चित्र खींच के आप भेजोगे तो अलग होगा। पश्चिम दिशा से कैसा लगता है तो चित्र दूसरा होगा। दक्षिण से कैसा लगता है तो चित्र और प्रकार का होगा। उत्तर से देखो तो अलग प्रकार का होगा। ऐसे ही प्रश्नकर्ता का प्रश्न एक ही हो तब भी उसकी क्षमता के अनुसार ही उत्तर दिए जाते हैं। यदि बुखार 3 दिन के बालक को आया है, या 3 वर्ष के बालक को आया है, या 30 वर्ष के युवा को आया है, या 95 साल के वृद्ध को आया है, बुखार ही आया है, किंतु सबकी औषधि अलग अलग है। एक प्रकार की औषधि नहीं दी जा सकती। हो सकता है 3 दिन के बालक की औषधि 30 साल के युवा को दोगे तो कुछ असर ही ना होगा, और 30 साल के युवा की औषधि 3 दिन के बच्चे को दे दोगे तो शायद वह औषधि को पचा भी ना पाए और शरीर छोड़ के प्राण कुछ कर जाए। तो प्रश्न का उत्तर भी प्रश्नकर्ता के अनुसार दिया जाता है। विद्यार्थी ने पूछा, मुझे क्या पढ़ना चाहिए जिससे मेरे नंबर परीक्षा में अच्छे आ जाएं? समाधानकर्ता ने कहा, तुम अपनी कोर्स की पुस्तकें पढ़ो। मेरे कोर्स की पुस्तक में तो कुछ है ही नहीं, केवल ABCD है, थोड़ी सी गिनतियां लिखी हैं, कुछ हिंदी के शब्द लिखे हैं, किंतु इसके माध्यम से अच्छे नंबर आ जाएंगे क्या? हो सकता है उस विद्यार्थी के आ जाएं, किंतु जो विद्यार्थी PhD कर रहा है उसके लिए इतना पर्याप्त नहीं है, उसे तो बहुत जानकारी चाहिए। या जो किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है तो कोर्स ही नहीं उसका, जनरल नॉलेज का उसे जितना ज्ञान हो उतना वह ज्ञान करना चाहिए। तो जिज्ञासा जिस प्रकार की होती है उत्तर भी उसी प्रकार के देने होते हैं। हर प्रश्नकर्ता को एक सा उत्तर नहीं दिया जाता, क्योंकि वह उत्तर को पचा नहीं सकेगा। भोजन वय के अनुसार और शक्ति की सामर्थ्य के अनुसार ही माता बहनें परोसती हैं घर वालों को। मावे के लड्डू या काजू किशमिश के लड्डू अपने पति को परोस रही हैं तो 4 लड्डू परोस देंगी, और छोटे बालक को दे रही हैं तो फिर 1 लड्डू या आधा लड्डू, या बालक थोड़ा बड़ा है तो 2 लड्डू, क्योंकि उसकी सामर्थ्य इतना ही पचाने की है। चाहे भले उन्हें झूठ बोलना पड़ी, तो झूठ बोलने में भी हित है। बालक जिद कर रहा है मुझे लड्डू चाहिए, 1 लड्डू दे दिया और लड्डू का डिब्बा छुपा के ऊपर रख दिया, लड्डू खत्म हो गए। झूठ बोल रही है माँ कि झूठ के पीछे भी बालक का हित छुपा हुआ है। महानुभाव ऐसे ही समाधान करता उसे देख करके समाधान करते। और उसने पूछा कि आत्मा के हित के लिए साधना करते हैं, और आपने सब प्रश्नों के बारे में कहा कि आत्महित, क्या आत्मा को आपने देखा है? आत्मा को आपने जाना है? यदि देखा है और जाना है तो हमें भी बता दीजिए। जब आत्मा को एक बार हम देख लेंगे तो फिर हम भी उन कार्य में लग जाएंगे। आत्मा को हमने देखा है हमारी आंखों से, हम अपनी आंखें तुम्हें नहीं दे सकते। तुम देखोगे तुम्हारी आंखों से। बोली हमें आपकी आंखें नहीं चाहिए, आंखों से आपने जो देखा हमें बता दीजिए, हम भी उन्हीं आंखों से, अपनी आंखों से देख लेंगे।
ठीक कहा। आप अपनी आंखों से देखोगी, हमारी आंखों से न देखोगे। अपनी कानों से सुनोगी, हमारी कानों से न सुनोगे। अपनी नासिका से सूंघोगी, हमारी नासिका से न सूंघोगे। अपनी जिह्वा से स्वाद लोगी, हमारी जिह्वा से न लोगे। अपनी ही इंद्रियों से स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करोगी, हमारी स्पर्श इंद्रिय से नहीं करोगे। किंतु आपके पास वह साधन है या नहीं जिसके माध्यम से आत्मा का ज्ञान किया जाता है, आत्मा को देखा जाता है, आत्मा का अनुभव किया जाता है? यदि है तो ठीक है। जिसके पास फोटो कैमरा है उसके माध्यम से शरीर की फोटो खींची जा सकती है, उसका छायाचित्र तो आ जाएगा। किंतु उस कैमरे के माध्यम से बॉडी के अंदर जो अस्थियां हैं, हड्डी हैं, उसमें कहीं फ्रैक्चर हुआ है तो ऊपर से कैमरे से तो वह समझ में नहीं आएगा। उसके लिए क्या चाहिए? एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन यदि उसके पास है तब तो हड्डी के बारे में देख सकता है, किंतु कैमरे से तो नहीं देखा जा सकता। जैसे कैमरे से अंदर की हड्डी के बारे में फ्रैक्चर कहां पर है, कैसा है, कि बाल आ गया है, ये सब बातें एक्सरे मशीन से जानी जा सकती हैं, कैमरे से नहीं जानी जा सकती। वैसे ही मिथ्या दृष्टि व्यक्ति आत्मा के बारे में नहीं जान सकता। आत्मा के बारे में जानने के लिए उसे सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान की नित्य चाहिए। उसके उपरांत उसे सम्यक चारित्र भी चाहिए, व्यवहार वाला, और फिर अभेद रत्नत्रय चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों एक में हो जाए, तब तो आत्मा का अनुभव, दर्शन और ज्ञान करने में समर्थ हो सकता है। हर चीज आंख से देखी नहीं जा सकती। जो आंख से नहीं देखी जा सकती, क्या आप कह सकते हैं वह चीज है ही नहीं? संसार के बहुत से पदार्थ हैं जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। पुष्पों की गंध, सामने से पुष्पों का टक निकल के गया, पुष्पों की गंध आई, तुमने कहा अरे वाह क्या अच्छी गंध है। सामने वाला इसकी नासिका खराब है, वह कहेगा थोड़ा पकड़ के दे देना मेरे हाथ में, दे सकते हो? उसकी नासिका खराब है। जिसकी आंख खराब है उसके सामने तुम कहो क्या दृश्य, क्या कमाल का दृश्य है, गजब की सीनरी है, ऐसी सीनरी मैंने कहीं देखी नहीं। अंधा व्यक्ति जन्मांत कहता है कैसी ये बताओ तो सही, उसे तुम नहीं बता सकते, हाथ में नहीं दे सकते। और जिसको कानों से सुनाई देता ही नहीं उसे को क्या मधुर आवाज है, क्या कंठ है उसका, वह कहेगा क्या बात कर रही, मधुर कंठ है, ऐसा है, लाओ हाथ में रख के बताओ कहाँ है मधुर आवाज। दे सकते हो? नहीं दे सकते। 5 इंद्रियां अपनी अपने विषय को ग्रहण करने में नियत हैं, कोई इंद्री अन्य इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करती। जब 5 इंद्रियां पुद्गल को ग्रहण करती हैं, मन के माध्यम से चिंतन किया जाता है, सुत ज्ञान के माध्यम से पुनः सुत में और प्रवृत्ति होती है, मति पूर्वम सुत ज्ञान होता है। सुतम अनिंद्रिय, सुत अनिंद्रिय का विषय है, और प्रवृत्ति हो रही है। आंख बंद करके मन से देख नहीं सकते, आंख बंद करके मन से सुन नहीं सकते, कान बंद करके, नासिका बंद करके मन से सूंघ नहीं सकते, या मुंह बंद करके जिह्वा से स्वाद लिए बिना मन से स्वाद ले नहीं सकते, बिना किसी का स्पर्श किए मन से स्पर्श कर नहीं सकते। मन अनिंद्रिय है, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। जब इंद्रिय और अनिंद्रिय के माध्यम से भी जिस आत्मा के बारे में नहीं जाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता, नहीं अनुभव किया जा सकता, उस आत्मा को आप इंद्रियों के द्वारा जानना चाहते हैं। इंद्रिय गम्य नहीं है, ये अनुभव गम्य है। आचार्य महोदय लिखते हैं स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरत्य अत्यंत सौख्यो अनात्मा लोकालोक विलोकन। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य, ये आत्मा स्वसंवेदन के योग्य है, स्वसंवेदन के द्वारा ही जानी जा सकती है।
अन्य किसी प्रकार से नहीं जानी जा सकती। ये तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों की पकड़ के बाहर है। अब तुम आत्मा के बारे में कान से सुनना चाहती हो, कान भी इंद्रिय है, इंद्रिय उसे पकड़ नहीं सकती। जैसे कैमरे की मशीन से एक्सरे का वो नहीं निकाला जा सकता, या कैमरे से किसी का अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, या कैमरे के माध्यम से और भी जो वाईफाई शेयर की जाती है या मानना के अन्य प्रकार की टेस्टिंग होती है, वो कैमरे से संभव नहीं है। मशीन सब अलग अलग होती हैं, एक मशीन से अनेक कार्य नहीं होते। अरे प्रत्येक कार्य की मशीन अलग अलग है, तो इंद्रिय भी अलग अलग है। ऐसे ही आत्मा को हम आंख से कैसे देख सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं? एक विद्वान पंडित जी, शब्द ज्ञानी, शास्त्र पाठी, तार्किक एवं युक्ति आगम का कथन करने वाले, नित्य ही मंदिर में स्वाध्याय करते थे। एक जन्मांध व्यक्ति भी आकर के मंदिर में स्वाध्याय सुनता था, भगवान के दर्शन करता था। लोगों ने पूछा, तुम कहाँ जाते हो? बोले मंदिर। बोले क्यों? बोले भगवान के दर्शन करने, शास्त्र सुनने के लिए। तुम तो जन्मांध हो, तुम्हें दर्शन कहाँ से होंगे? तुम्हें भगवान दिखाई देते हैं? बोले मैं जन्मांध हूँ, मुझे भगवान दिखाई नहीं देते। भगवान तो जन्मांध नहीं है, उनको तो मैं दिखाई दूंगा। भगवान के द्वार पर पहुंचूंगा तो भगवान के द्वार पर पहुंचने का पुण्य मिलेगा, और किसी गलत स्थान पर पहुंच जाऊंगा तो पाप का सब होगा। मेरी श्रद्धा है, मुझे अंतरंग में श्रद्धा से भगवान दिखाई देते हैं। आपको बाहर की आंखों से धातु और पाषाण रत्न वह दिखाई देता है, अंतरंग की भगवत्ता दिखाई नहीं दे रही। उसका तर्क ठीक था, लोग मौन हो गए। वह ठीक कहता है भाई। सुनने के लिए जाता था स्वाध्याय। स्वाध्याय सुनते समय एक बार कोई प्रसंग आया ज्ञान के बारे में, ज्ञान कैसा होता है, आत्मा कैसी होती है। पंडित जी समझाने की चेष्टा कर रहे थे। आत्मा एक दिव्य प्रकाश है, बिल्कुल श्वेत है, ऐसा लगता है कि हजारों लाखों करोड़ों ट्यूबलाइट लगा दी हों, हेलोजन लगा दी हो, या करोड़ों सूर्य जैसा दिव्य तेज है आत्मा में, ऐसी आत्मा है। बहुत बढ़ चढ़ के बात कह रहे थे। लोग शब्दों का आनंद ले रहे थे। वाह वाह क्या बात है, क्या आत्मा है, क्या आत्मा है। अंधा व्यक्ति भी बैठा, उसने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आया, आत्मा कैसी है, कैसा होता है ये प्रकाश ट्यूबलाइट का, मुझे नहीं मालूम। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? उनका इसमें क्या है? सफेद होता है, एकदम सफेद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।